आज हम एनसीईआरटी सिलेबस से कक्षा 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 परिचय लेसन के एमसीक्यूज़ ले आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बोर्ड के अतिरिक्त ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि हमारी आवश्यकताएं सदा संसाधनों से अधिक होती हैं। दूसरा है, हमारे संसाधन सदा आवश्यकताओं से अधिक होते हैं। तीसरा है, संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग नहीं होते। और चौथा है, इच्छाओं के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो चारों ऑप्शन को देखने के बाद हमें पहला ऑप्शन सही लग रहा है, हमारी आवश्यकताएं सदा संसाधनों से अधिक होती हैं। दूसरा है, उस भौतिक समस्या का नाम लिखिए जिसके कारण अर्थशास्त्र अध्ययन की एक विषय सामग्री के रूप में उभरा है। तो ऑप्शन है इसके, निर्धनता, बेरोजगारी, दुर्लभता, उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन गा, दुर्लभता। दुर्लभता मतलब रेयर, वेरी रेयर। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो गा आंसर सही है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कपड़ा उद्योग, बेरोजगारी, प्राथमिक क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है वो एक व्यक्ति, एक व्यवसाय, एक उद्योग से संबंधित होता है, इसलिए ऑप्शन पहला का कपड़ा उद्योग सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है उपभोक्ता व्यवहार, दूसरा राष्ट्रीय आय, तीसरा कीमत सिद्धांत, चौथा कल्याण अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र में पूरे समाज के लिए अध्ययन किया जाता है और पूरे समाज के लिए जो है राष्ट्रीय आय निकाली जाती है। तो ऑप्शन खा, राष्ट्रीय आय सही है। पांचवा है, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन डैश के लिए किया जाता है। ऑप्शन है लाभ, समाज कल्याण, सेवा, सरकारी जिम्मेदारी। तो बाजार अर्थव्यवस्था में लाभ कमाने के लिए उत्पादन किया जाता है। छठा क्वेश्चन है, क्या उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है? ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, क, ख, ग, घ। तो इसमें पहला ऑप्शन है, जहां समग्र उपयोगिता अधिकतम हो। ये वाला ऑप्शन सही है। बाकी भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये ऑप्शन जो है इसको सूट नहीं करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, कैसे उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है? ऑप्शन 4 इसमें दिए हैं, जहां समग्र उपयोगिता अधिकतम हो, जहां बिना किसी को बतर किए हुए किसी को बेहतर ना किया जाए, जहां लागत न्यूनतम हो, उपरोक्त सभी। तो इसमें गा ऑप्शन सही है, जहां लागत न्यूनतम हो। आठवां क्वेश्चन है, किसके लिए उत्पादन किया जाए का निर्णय लेने के लिए सिद्धांत क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जहां समग्र उपयोगिता अधिकतम हो, जहां किसी को बिना किसी को बतर किए किसी को बेहतर ना किया जा सके, ग है जहां लागत न्यूनतम हो, घा उपरोक्त सभी। तो इसमें खा ऑप्शन सही है, जहां बिना किसी को बतर किए किसी को बेहतर ना किया जा सके। 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कीमत तंत्र, सामाजिक तंत्र। ग, सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी, और घ इनमें से कोई भी नहीं। तो ग ऑप्शन सही है, सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी। प्रश्न 10 है, बाजार अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कीमत तंत्र, सामाजिक तंत्र, सरकार द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन का सही है, कीमत तंत्र। 11वां है, पीपी वक्र बाईं ओर कब खिसकेगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जब संसाधनों में वृद्धि हो, ख, जब तकनीक में सुधार हो, ग, जब संसाधनों का विनाश हो, घ, जब संसाधनों का अल्प अकुशल प्रयोग हो रहा हो। तो इसमें ग ऑप्शन सही है, जब संसाधनों का विनाश हो। 12वां क्वेश्चन है, एक अर्थव्यवस्था में शिक्षा का महत्व जानकर लोगों ने अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देना शुरू किया। इसमें उत्पादन संभावना वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पीपी वक्र दाईं ओर खिसकेगा, पीपी वक्र बाईं ओर खिसकेगा, पीपी वक्र नीचे से उत्पादन होगा, पीपी वक्र में ऊपर उत्पादन होगा। तो इसमें ऑप्शन का सही है, पीपी वक्र दाईं ओर खिसकेगा। प्रश्न 13 है, पीपी वक्र नतोदर क्यों होता है? क, अवसर लागत के कारण, ख, सीमांत अवसर लागत के कारण, ग, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण, घ, उपरोक्त कोई भी। तो इसमें का ऑप्शन सही है, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण।
14वां क्वेश्चन है, संसाधनों के कारण पूर्ण रोजगार के बावजूद एक अर्थव्यवस्था पीपी वक्र से नीचे कार्यशील हो सकती है यदि क संसाधन प्राकृतिक हो, ख संसाधन मानवकृत हो, ग संसाधन का कुशल प्रयोग ना हो रहा हो और घ पुरानी तकनीक हो। तो इसमें ग ऑप्शन सही है, संसाधनों का कुशल प्रयोग ना हो रहा हो। फिर प्रश्न 15 से 17 के उत्तर जो है ये नीचे चित्र दिया हुआ है। इसमें यू, ए और बी पॉइंट हैं। तो इसमें जो है ग्राफ देख के आपको आंसर बताना है। 15वां बिंदु ए क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संसाधनों का अल्प एवं अकुशल प्रयोग, संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग, तकनीक में सुधार, अप्राप्य संयोग। तो इसमें खा ऑप्शन सही है, संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग। बिंदु बी क्या दर्शाता है? 4 ऑप्शन है, संसाधनों का अल्प और अकुशल प्रयोग, संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग, तकनीक में सुधार, अप्राप्य संयोग। तो पॉइंट बी जो है घ ऑप्शन सही है, अप्राप्य संयोग। बिंदु यू जो कि ए और लंबवत रेखा ग्राफ के एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है यू। तो यू क्या दर्शाता है? संसाधनों का अल्प और अकुशल प्रयोग, संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम प्रयोग, तकनीक में सुधार, अप्राप्य संयोग। तो इसमें का ऑप्शन सही है, संसाधनों का अल्प और अकुशल प्रयोग, क्योंकि ये किसी भी वक्र को टच नहीं करता है। तो आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये बहुविकल्पीय प्रश्न समझ में आए कि नहीं समझ में आ रहे हैं तो हमें कमेंट करिए, मैं उसका शॉर्ट वीडियो अलग से बना दूँगी।